हे गाइस दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टैली प्राइम के बेस्ट शॉर्टकट की के बारे में, जिसका यूज़ करके आप एंट्री फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं की को। सबसे पहला है यहाँ पे Alt+G। ये एक ऐसा की है जब आप करंट में जो वर्क कर रहे होते हैं उस दौरान भी आप रिपोर्ट को देख सकते हैं, मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है बताता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट आप वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, जैसे कैश की एंट्री कर रहा हूँ मैं पेमेंट की। तो ये कैश में ले लिया मैंने, यहाँ पे फैक्ट्री एंड की एंट्री कर रहे हैं, कैश में फैक्ट्री एंड दिया है, ठीक है 5000। और इस एंट्री को मान लीजिए करते वक्त आपको रिपोर्ट में जाना है, कोई रिपोर्ट देखना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या किसी पार्टी का लेजर देखना है। तो आप यहाँ से Alt+G करेंगे। Alt+G करके यहाँ पे आप रिपोर्ट में आ सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जो लेजर वाउचर है उसमें भी जा सकते हैं। जैसे लेजर वाउचर पे आ गए, यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करना होगा, कौन से लेजर का देखना चाहते हैं। जैसे मैंने इस पार्टी को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से उसका हम लेजर देख सकते हैं, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, और जो हमारा करंट वाला वर्क था वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो यहाँ पे आपका जैसे का तैसा ही रहेगा। बस आप इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जब आप Alt+G करते हैं तो उसी समय आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ऊपर में देख सकते हैं, क्रिएट वाउचर का ऑप्शन, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर, एक्सपैंड ऑल और शो मोर पे क्लिक करके जो इनएक्टिव लेजर्स है, वाउचर्स है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, ये इनएक्टिव वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए सपोज दैट कोई वाउचर क्रिएट करना है या कोई मास्टर क्रिएट करना है, इस पर एंटर करेंगे। अब मास्टर में क्या क्रिएट करना है, लेजर, ग्रुप, आइटम, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टैली प्राइम के अंदर नया फीचर है। उसके बाद अगला की है Ctrl+G। ये बिल्कुल सेम सा ही है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस की का यूज करके आप स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट वाली एंट्री का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कैश की एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहा हूँ, तो मान लीजिए फेस्टिवल एक्सपेंस की एंट्री है। अभी आपको ये एंट्री छोड़नी है और किसी दूसरे रिपोर्ट में स्विच करना है, ये एंट्री नहीं करनी है, तो आपको Ctrl+G करना होगा। Ctrl+G करके आप इस एंट्री से बाहर हो जाएंगे और दूसरा रिपोर्ट में स्विच हो जाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो आप वाउचर को क्रिएट भी कर सकते हैं, लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए सपोज दैट मुझे स्टॉक समरी देखनी है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, करंट वाला यहाँ पे सेव करने के लिए बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि सेव करना चाहते हैं, यस कर दिया, करंट वाला सेव हो गया, ठीक है। और दोस्तों, बात करूँ इस टैली प्राइम के अंदर कुछ शॉर्टकट की जो है वो टैली ERP9 वाले भी हैं और कुछ नए शॉर्टकट की भी है। तो मैं दोनों ही बताने वाला हूँ आपको, पुराने और नए, ठीक है। तो एक इसमें शॉर्टकट की होता है ESC, एस्केप बोलते हैं जिसे। इसे आप जब प्रेस करते हैं तो जो करंट में होता है रिपोर्ट, उससे आप बाहर हो जाते हैं, उस विंडो से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर 2 बार आप दबा देंगे, यहाँ पूछेगा क्या आप टैली से बाहर होना चाहते हैं, तो नो रखना है, नहीं बाहर होना है। या फिर आप वाउचर क्रिएट कर रहे होते हैं, बाहर होना होता है, एस्केप करेंगे, ये विंडो क्लोज हो जाती है, ठीक है। अगला आता है हमारा Alt+K। ये टैली प्राइम का की है। Alt+K करेंगे तो यहाँ से कंपनी की डिटेल आती है। कंपनी को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना हो कंपनी, तो ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस का भी ऑप्शन मिलता है, या कंपनी का फीचर, सिक्योरिटी, टेलीवोल्ट और ऑनलाइन एक्सेस का ऑप्शन मिलते हैं आपको। अगला आता है दोस्तों, अगर आपको कंपनी स्विच करके कोई दूसरी कंपनी को खोलना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चेंज कंपनी, तो F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करेंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्वराज बैग हाउस को ओपन किया है, तो PQR लिमिटेड को ओपन करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, कंपनी स्विच हो गई। अगला आता है Alt+F3। उसके इस की का यूज करके जो सेम डेटा फोल्डर के अंदर कंपनी पड़ी होती है, उस कंपनी के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। Alt+F3 करेंगे, जैसे Alt+F3 किया और यह देख सकते हैं फोल्डर का पाथ दिखा रहा है। तो इस फोल्डर में अगर कोई दूसरी कंपनी पड़ी हुई है तो उस कंपनी को आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर एक ही कंपनी पड़ी हुई है। मैंने अभी स्वराज बैग हाउस जो है वो ई ड्राइव से पिक किया था, ये देख सकते हैं ई ड्राइव में टैली प्राइम डाटा के अंदर पड़ा हुआ है, ये यहाँ से मैंने लिया था दोस्तों, ठीक है। तो Alt+F3 बेसिकली सेम डेटा फोल्डर में अगर दूसरी कोई कंपनी पड़ी हुई है तो उस कंपनी में जाके आप उसको स्विच कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं कंपनी को।
इसे चेंज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। अगला आता है कंट्रोल F3। कंपनी जो करंट में लोड है उसको अगर आप शट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो कंट्रोल F3 करेंगे। कंट्रोल F3 किया, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लिया जिसको आप बंद करना चाहते हैं। जैसे कि PQR लिमिटेड को बंद करना चाहता हूँ, एंटर करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में केवल स्वराज बेगहाउस आ गया, पहले PQR लिमिटेड भी था। तो ये कंट्रोल F3 यूज़ करके आप शट कंपनी कर सकते हैं। अब अगला आता है दोस्तों F11। F11 से क्या होता है, कंपनी के जो फीचर्स होते हैं वो आप F11 से ओपन करते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर F11 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जितनी भी कंपनी के फीचर्स हैं, जैसे अकाउंटिंग का फीचर हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री का फीचर हो गया, या फिर टैक्सेशन का फीचर हो गया, या ऑनलाइन एक्सेस का फीचर हो गया, या फिर पे रोल का हो गया, या अदर फीचर हो गया, तो यहाँ से आप F11 करके कंपनी के फीचर को ओपन कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों F12। F12 में क्या होता है, कन्फिगरेशन सेट करना होता है। जिसकी भी आप कन्फिगरेशन करना चाहते हैं, चाहे वाउचर्स की कन्फिगरेशन हो गया, या लेजर का, या आइटम का, आपको F12 करना होता है। जैसे कि अगर मैं वाउचर की एंट्री कर रहा हूँ या मुझे वाउचर की कन्फिगरेशन को सेट करना है तो F12 करूंगा। यहाँ से वाउचर की कन्फिगरेशन को सेट कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्या ऑप्शन वाउचर में चाहिए। जैसे कि डेबिट या क्रेडिट का यूज़ करना चाहता हूँ, सप्लायर रेफरेंस नंबर यूज़ करना चाहता हूँ, तो जो जो आपको ऑप्शन चाहिए होते हैं यहाँ पे आपको मिलता है F12 की को प्रेस करके। ये हो गया। अब बात करते हैं अगले की के बारे में, ये है Alt Y। Alt Y बेसिकली यूज होता है कंपनी के डाटा को मैनेज करने के लिए। Alt Y करेंगे तो आप यहाँ से कंपनी डाटा का बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं डाटा तो आप यहाँ से कंपनी के डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। डाटा का पाथ चेंज करना है, जैसे डाटा का लोकेशन क्या है उस लोकेशन को आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आपका लोकेशन है एंटर करेंगे तो जो भी लोकेशन है आप यहाँ पे दे सकते हैं कंपनी डाटा का, या बैकअप पाथ है तो बैकअप पाथ दे सकते हैं। कंपनी डाटा को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम Alt Y को यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है दोस्तों यहाँ पे Alt Z। Alt Z का जो यूज करते हैं दोस्तों कंपनी डाटा का एक्सचेंज करने के लिए, कंपनी का जो डाटा है उसे एक्सचेंज करने के लिए इस की का यूज करते हैं। अगर आप Alt Z करेंगे यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं डाटा को सिंक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आपको डाटा को सिंक करना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, उसके डिटेल को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि सर्वर पे है, क्लाइंट पे है, कहाँ है, उसकी डिटेल को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। डाटा को सिंक करने का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे Alt Z में मिलता है। अगला आता है दोस्तों Alt O। Alt O का यूज़ कर सकते हैं आप अगर आप कंपनी के मास्टर को इंपोर्ट करना है। मान लीजिए आपने आपका डाटा जो है सेल परचेज की एंट्री कहीं और हो रही है आपकी, या सेल की एंट्री आप किसी और डाटा में करते हैं, या पेमेंट की एंट्री किसी और डाटा में करते हैं, तो इस डाटा के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, मास्टर इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपने मास्टर बनाया है, जैसे लेजर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, गोडाउन, पार्टी का नाम। ट्रांजेक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हैं जो ट्रांजेक्शन की है, जैसे सेल्स की एंट्रियाँ, परचेज की एंट्रियाँ। बैंक की डिटेल्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा Alt M। बेसिकली हम इस की का यूज करते हैं मेल करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई मेल करनी है डायरेक्ट टैली से, कोई रिपोर्ट भेजना है, कोई ट्रांजेक्शन भेजना है, तो आप डायरेक्ट ही भेज सकते हैं इस की का यूज करके। Alt M करेंगे तो आपको जो रिपोर्ट भेजना है, जैसे करंट, मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ, किसी बिल पे आ जाते हैं, किसी बिल को आपको भेजना है, या किसी पार्टी का लेजर भेजना है। जैसे कि यहाँ पे मैं पार्टी का लेजर खोलता हूँ, ये मैंने पार्टी का लेजर खोल लिया। अब मुझे इसको मेल करना है तो क्या करूँगा, Alt M करूँगा। Alt M करके करंट वाली रिपोर्ट है, मतलब कि ये जो लेजर है उसे हमें मेल करना है। एंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ बेसिक डिटेल देनी होगी, जैसे मेल आईडी क्या है, कौन सी मेल आईडी पे आप भर रहे हो, ठीक है, कौन सी मेल आईडी पे आप सेंड कर रहे हो, वो मेल आईडी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज जो भेजना है वो, फिर उसके बाद यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो की यूज होता है मेल के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अगली की है हमारी Alt P। Alt P का यूज करके आप प्रिंट देते हैं। ठीक है, आपको करंट वाला प्रिंट देना है या कुछ और प्रिंट देना चाहते हैं, जैसे अदर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे और भी रिपोर्टिंग के आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे लेजर का प्रिंट दे सकते हैं आप, सेल्स वाउचर का दे सकते हैं, डे बुक का दे सकते हैं, मल्टी वाउचर का दे सकते हैं। ठीक है, या फिर करंट वाला देना है तो Alt P करके करंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आई करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। सबसे पहले Alt Z करेंगे तो जूम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेट करने हैं तो C करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं इसका, कि लेजर में आपको क्या क्या चाहिए, बिल वाइज रिपोर्ट भी चाहिए आपको,
या नरेशन भी चाहिए नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ से आप ऑप्शन को यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ऑल्ट ई। अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है, जैसे ये लेजर आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, एक्सएमएल फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करना होगा, ऑल्ट ई करेंगे। ऑल्ट ई करके आप करंट वाली रिपोर्ट को एंटर करेंगे और यहाँ से सी करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है। मान लीजिए फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा, कौन सा फॉर्मेट लेना है आपको, जैसे जेपीजी हो गया, एचटीएमएल हो गया, एक्सेल है, CWI डाटा है, उसके अंदर आप कर सकते हैं, एक्सएमएल के अंदर कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के हिसाब से दोस्तों आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ या एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर। अगली शॉर्टकट की आती है दोस्तों कंट्रोल के की। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद कंट्रोल के करेंगे। कंट्रोल के करके आप जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले लैंग्वेज में अभी इंग्लिश ही दिखा रहा है, ठीक है, एक ही लैंग्वेज है, तो यहाँ से आप कंट्रोल के करके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल W। यहाँ से आप डेटा एंट्री का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश है तो यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहें, जैसे हिंदी में लेना चाहें तो यहाँ से आप हिंदी में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं हिंदी में कर दूंगा तो देख सकते हैं ये सब हिंदी में आ गई सारी चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब चीज़। तो क्या करना होगा, मुझे चेंज करने के लिए इसको करना होगा कंट्रोल W करके मैं यहाँ से ले लूँगा इंग्लिश, ठीक है, ये ले लिया, इंग्लिश में फिर से आ गया। उसके बाद अगला की है हमारा ऑल्ट आई। बताता हूँ दोस्तों, ऑल्ट आई कब यूज़ करता है, मान लीजिए आपको कोई वाउचर इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑल्ट आई का यूज होता है वाउचर को इंसर्ट करने के लिए। ऑल्ट आई करेंगे, एक नया वाउचर आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 59 है, मुझे एक और वाउचर यहाँ पे इंसर्ट करना है। ऑल्ट आई करूँगा तो यहाँ पे मैं पार्टी सेलेक्ट कर लिया, एंट्री कर देता हूँ, एक वाउचर और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंसर्ट। देख सकते हैं दोस्तों ये वाउचर हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया एक और। उसके बाद अगली की आती है हमारी ऑल्ट 2। हाँ जी दोस्तों, ऑल्ट 2 कहाँ वाला 2, कीबोर्ड के ऊपर वाले जो बटन है जहाँ पे F1 से लेके F11 तक लिखा हुआ है, उसके नीचे वाला जो नंबरिंग है 1 से लेके 0 तक, तो जहाँ पे @ का सिंबल बना हुआ है वो आपको दबाना है। तो ऑल्ट और 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट एंट्री कर पाएंगे। ये मेरी डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दूंगा, देख सकते हैं 61 नंबर आ गया। तो ऑल्ट 2 करेंगे तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट एंट्री कर पाएंगे। अगला आपको डिलीट करना है तो ऑल्ट डी प्रेस करना है। ऑल्ट डी यूज होता है डिलीट करने के लिए, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अगला है ऑल्ट ए, आपको एक वाउचर ऐड करना है। पहला इंसर्ट का बताया था, ये ऐड वाउचर है, तो ऑल्ट ए करेंगे। यहाँ से वाउचर को आप नए वाउचर को ऐड कर सकते हैं। कैश ले लिया, यहाँ से कर दिया सेव, और आइटम ले लेते हैं बैग से। वैसे इसका पार्टी का काम जो है बैग्स सेल का है, तो मैंने ले लिया बैग्स, रॉ मटेरियल जो है बैग्स की वो सेल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ऐड कर पाएंगे। और कंट्रोल और आर कर देंगे तो जो एंट्री हुई है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि 60 नंबर देख सकते हैं, ये मैं कंट्रोल आर कर दूंगा, रिमूव हो जाएगी एंट्री, देख सकते हैं 60 नंबर रिमूव हो गया। 59 को भी रिमूव करना है, कंट्रोल आर कर दिया, ये भी रिमूव हो गया। तो बेसिकली कंट्रोल आर जो यूज करते हैं हम एंट्री को रिमूव करने के लिए। उसके बाद अगर आपने जो एंट्री रिमूव करी है उसको फिर से लाना चाहते हैं तो ऑल्ट और यू करना है। ऑल्ट और यू करेंगे, देख सकते हैं सारी रिमूव एंट्री जो है वो आ गई, ठीक है। और कंट्रोल यू करेंगे तो आपकी एक एक करके एंट्री जो रिमूव हुई थी सबसे पहले वो आपको दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने कंट्रोल आर कर दिया, ये रिमूव हो गया 60 नंबर, और फिर ये 59 नंबर भी रिमूव हो गया। फिर मैं कंट्रोल यू करूँगा तो सबसे पहले 59 आएगा, फिर 60 आएगा, तो जो सबसे लास्ट में रिमूव हुआ वो आपको दिख जाएगा कंट्रोल यू करके। और आपको दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन इसकी डिटेल में चाहिए कि वाउचर के अंदर क्या एंट्री है, कौन सी सेल है, क्या टैक्स लगा हुआ है, तो शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो इसकी डिटेल दिख जाएगी। देख सकते हैं कि पार्टी का नाम विनायक ट्रेडिंग है, इस पर GST ये लगा हुआ है, राउंड ऑफ ये है, और ये आइटम सेल कर रहा हूँ, तो डिटेल निकल जाती है शिफ्ट के साथ एंटर करने पे। ठीक है, चलिए इसको वापस से वैसे ही कर देते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर करना है। ठीक है, अभी आपको अल्टर करना है, कोई मास्टर अल्टर करना है, जैसे आइटम, लेजर, कुछ भी, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और एंटर करना है। कंट्रोल एंटर करेंगे, बताता हूँ, ये मैंने सेल व्हील ओपन कर लिया, यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो मैं इसके मास्टर के अल्टरेशन में पहुँच जाऊँगा, और यहाँ पे मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, GST नंबर। ठीक है, अगली की आती है हमारी दोस्तों ऑल्ट F1। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, एक एक एंट्री को शिफ्ट के साथ एंटर ना करके हर एंट्री की डिटेल आपको देखनी है, तो क्या करना होगा, ऑल्ट F1 करेंगे।
तो हर एंट्री की डिटेल खुल जाएगी। ये सेम डिटेल ऑल्ट F5 से भी खुलती है। ऑल्ट F5 करेंगे तो ये सेम डिटेल खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको एंट्री को सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हम इसे ऑल्ट F5 से ऐसे कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में देख लेते हैं। अभी आपको मान लीजिए सपोज दैट सेलेक्ट करना है, कोई भी एंट्री आपको सेलेक्ट करना है तो स्पेस बार का यूज़ करेंगे। ये एंट्री आपकी सेलेक्ट हो जाएगी ऐसे स्पेस बार, ऐसे स्पेस बार। ठीक है, और आपको इसे अनसेलेक्टेड करना है तो स्पेस बार दबाएंगे, फिर से अनसेलेक्टेड हो गया। ठीक है, ये आपको पूरा इकट्ठा सेलेक्ट करना है। ये पूरा जो सिलेक्शन है इकट्ठा एक बार में करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस बार करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, पूरा हटाना है कंट्रोल स्पेस बार कर दिया, पूरा हट गया। तो ये सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट कीज है। अगली की आती है दोस्तों हमारे लिए, वो है कॉलम ऐड करने का। मान लीजिए आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं। ठीक है, आपको 18, 19, 19-20 का 2 ईयर की कंपैरिजन देखनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, कॉलम आ जाएगा। मुझे देखना है 1/4/2018 से कब तक की डेट देखनी है, मुझे 2 साल की देखनी है, 31/3/2020 की। तो 2 ईयर की जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये देख सकते हैं। ऑल्ट सी यूज़ करके आप यहाँ पे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अल्टर करना है कॉलम तो ऑल्ट ए कर देंगे। यहाँ से आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 17 से चाहिए, 3 साल का चाहिए, तो 1/4/2017 कर देंगे, तो 3 साल की आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग दिखाएगा। यानी आप ऐसे लीजिए, तो एक तो आ गया 19-20 का पूरा यहाँ पे आपका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आ गया 20-21 का। तो इससे आप कंपैरिजन जो है इजीली कर सकते हैं। अल्टर करना हो आपको तो ऑल्ट ए कर लीजिए, यहाँ से आप अल्टर इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कॉलम डिलीट करना हो तो ऑल्ट डी कर देंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं कॉलम डिलीट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला की है हमारा ऑल्ट F12। ये ऐसा की है जहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं। डाटा का जो रेंज होता है उसमें हम फिल्टर लगाते हैं और अपने फिल्टर के हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग को पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपको केवल कैश की एंट्री देखनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना होगा। फिल्टर कैसे लगेगा, ऑल्ट F12 करेंगे, F12 करेंगे। यहाँ पे आप अपनी रेंज ऑफ रिपोर्ट के हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग पा सकते हैं। जैसे वाउचर ले लिया मैंने, यहाँ पे लेजर ले लिया। अभी मुझे यहाँ पे लेना है कैश की रिपोर्टिंग चाहिए, तो कंटेन कर लूँगा, क्या, कैश। तो यहाँ पे जितनी भी कैश की एंट्री होंगी, ये देख सकते हैं सारी मेरी कैश की एंट्री आ चुकी है। ये पेमेंट के अंदर हालांकि पार्टी को पेमेंट है, लेकिन कैश की पेमेंट है ये। ठीक है, तो कैश से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ मेरी जो है वो आ जाएंगी, जिसमें कैश लेजर सेलेक्टेड है। इस प्रकार से आप फिल्टर लगा सकते हैं कोई भी रिपोर्ट में जो भी आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर कैश लेजर पे लगा दिया, हो सकता है आपका कोई एक्सपेंस हो या पार्टी का लेजर हो, तो उस प्रकार से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक्सेप्शंस रिपोर्ट चाहिए, एक्सेप्शंस वाली रिपोर्ट, जैसे PDC वाली जो आपने एंट्री करी है या पोस्टल एंट्री करी है, उसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, कंट्रोल J करेंगे तो यहाँ से आप अपने ऑप्शनल वाउचर्स की एंट्री देख सकते हैं। जो आपने वाउचर कैंसिल कर दिया उसकी एंट्री देख सकते हैं, या फिर जो पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री करी है उसकी एंट्री आप देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इस तरह की कोई भी एंट्री नहीं है, लेकिन आपके पास है तो आप यहाँ से तीनों में से जो भी आपका है अपनी रिपोर्टिंग के हिसाब से देख सकते हैं। अगली की आती है दोस्तों F4। F4 से आप कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा की एंट्री में 2 बैंक आ सकता है, बैंक या कैश आता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आती। इसके बाद आती है अगली एंट्री पेमेंट करना है तो F5 करेंगे। यहाँ से आप पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट आप कैश ले सकते हैं यहाँ पे या बैंक ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो भी आपको पार्टी सेलेक्ट करना है वो पार्टी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रिसीट्स हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है, तो आप F6 करेंगे और यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। रिसीव भी आप कैश या बैंक के ऊपर करेंगे, तो ये बैंक या कैश ले सकते हैं। जैसे कैश ले लिया, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ, जैसे 1 रुपया हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको कर दिया सेव। अगला आता है दोस्तों F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप जर्नल की एंट्री में पहुँच जाएंगे। जर्नल के अंदर दोस्तों आप सभी प्रकार की एंट्रियाँ कर सकते हैं, सभी प्रकार की एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट F7 करेंगे तो यहाँ से आप पहुँच जाएंगे स्टॉक जर्नल में। मैन्युफैक्चरिंग या स्टॉक जर्नल जो भी आपको एंट्री करनी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको बॉम्ब सेट करना पड़ेगा आइटम के ऊपर, बिल्स ऑफ मटेरियल। मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया कि कैसे बिल्स ऑफ मटेरियल को सेट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से करेंगे कंट्रोल F7 तो पहुंच जाएंगे सीधा फिजिकल स्टॉक में। फिजिकल स्टॉक की एंट्री कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक का मतलब हो गया कि आपके पास एक्चुअल में अभी इस टाइम पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक के हिसाब से आप यहाँ पे आइटम वाइज एंट्री कर सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे फिजिकल स्टॉक बोलते हैं। अगली एंट्री आती है सेल्स की। F8 का यूज करते हैं हम सेल्स की एंट्री को करने के लिए। F8 प्रेस किया और यहाँ पे सेल्स की एंट्री ओपन हो जाएगी। पार्टी सेलेक्ट करना है,
यहाँ से उसकी बेसिक डिटेल्स देनी है, उसका एड्रेस वगैरह, और उसके बाद जो भी आप आइटम सेल करना चाहते हैं, जैसे बेडशीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट 2 बेडशीट सेल कर रहा हूँ मैं 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ की बेडशीट, 500 रख लेते हैं, ठीक है। बेडशीट का जो है हमने प्राइस रख दिया 500, और ये जीएसटी की डिटेल बोलता है, नो करके रखते हैं। ये सेव होगी दोस्तों। जीएसटी मैंने लगाया नहीं है क्योंकि अभी मैं सिर्फ शॉर्टकट की के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे प्रॉपर एंट्री जो होती है वो जीएसटी लगाने के बाद ही होती है। अगली एंट्री आती है दोस्तों Alt F8। अगर आपको डिलीवरी नोट की एंट्री करनी है तो Alt F8 करेंगे, यहाँ से आप डिलीवरी नोट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। पार्टी सेलेक्ट करना है, पार्टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल भरनी है, आइटम भरेंगे, देन डिलीवरी नोट की एंट्री आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगली एंट्री आती है सेल्स ऑर्डर की। अगर आपको प्रोफार्मा इनवॉइस बनाना है किसी पार्टी का, या सेल्स ऑर्डर की एंट्री करनी है, सामने वाले ने आपको परचेज ऑर्डर दिया है, तो आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। कैसे सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना होता है, कंट्रोल F8 करेंगे, कंट्रोल F8 करके आप यहां से सेल्स की एंट्री पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आपको पार्टी सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं ये मैं आ गया सेल्स ऑर्डर पे, और उसके बाद एंट्री बस शुरू कर देनी है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं F9 प्रेस करेंगे तो यहां से आप पहुंच जाएंगे परचेज की एंट्री पे, ठीक है। जो भी आपको बिल रिसीव हुआ उसकी आप एंट्री कर सकते हैं सामने वाली पार्टी से, जो भी आपने मटेरियल परचेज किया। पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद बेसिक डिटेल भर के जो भी आइटम आपका है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अगला आता है हमारा Alt F9। रिसीट्स नोट के लिए इस की का यूज करते हैं। अगर आपको रिसीट्स नोट की एंट्री करनी है, Alt F9 करेंगे और यहाँ से आप रिसीट्स नोट में पहुंच जाएंगे कि आपको पार्टी से क्या माल रिसीव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी डिटेल भरनी है बेसिक, फिर आइटम की डिटेल यहाँ पे बेसिक भरनी है, और यहाँ से आप रिसीट्स नोट की एंट्री जो है दोस्तों कर पाएंगे। अगली एंट्री है दोस्तों कंट्रोल F9। अगर आपको परचेज ऑर्डर इशू करना है या परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी है, तो परचेज ऑर्डर की एंट्री आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपली पार्टी सेलेक्ट करना है, और उसके बाद डिटेल बेसिक भरने के बाद यहाँ से आप परचेज ऑर्डर की जो एंट्री है वो आराम से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको डिटेल भरनी पड़ेगी कि क्या क्वांटिटी है, क्या है, ये सारी चीज़ें भर के आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ नहीं भरा तो इसको सेव नहीं कर रहा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, कंट्रोल F9 जो है परचेज ऑर्डर के लिए। अगली शॉर्टकट की है हमारी Alt F6। क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है तो यहाँ पे Alt F6 प्रेस करना होगा। Alt F6 करेंगे, Alt F6 करेंगे तो यहाँ से आप क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। पार्टी सेलेक्ट कर लेना है, फिर क्रेडिट नोट की जो भी डिटेल है आप यहाँ पे दे के उसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अगला Alt F5। अगर आपको डेबिट नोट की एंट्री करनी है तो Alt F5 प्रेस करेंगे, यहाँ से आप डेबिट नोट की एंट्री कर पाएंगे। पार्टी कोड सेलेक्ट करने के बाद डिटेल भर देंगे। ये डिटेल भरने के बाद क्या आइटम का आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम माल रिटर्न करते हैं, ठीक है, परचेज करने के बाद जब हम माल रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट काटते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप इसे परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। और क्रेडिट नोट में हम सेल रिटर्न जब करते हैं तो सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं, जिसे हम क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद अगर आपको पे रोल के अंदर एंट्री करनी है तो कंट्रोल F4 कर देंगे, पे रोल वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप पे रोल की एंट्री कर पाएंगे। एम्प्लॉय क्रिएट करना होगा, फिर वेजेस क्रिएट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अगला अगर आपको रिजेक्शन इन की एंट्री करनी है तो कंट्रोल F6 करेंगे तो यहाँ से आप रिजेक्शन इन की एंट्री कर सकते हैं। बेसिक डिटेल भरना होगा, जैसे सप्लायर का नाम, कस्टमर की डिटेल की क्या क्या माल आपका रिजेक्ट हो गया, वो बेसिक डिटेल धर के आप यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर लेंगे। आपको रिजेक्शन आउट की एंट्री करनी है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल F5 करना है, तो रिजेक्शन आउट की एंट्री कर सकते हैं। पार्टी की बेसिक डिटेल, आइटम, ये सब भर के सेव कर देना है। यहाँ से आप रिजेक्शन आउट की एंट्री कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको सभी वाउचर की लिस्ट को देखना है तो क्या करना है, F10 करना है। F10 करेंगे, सभी वाउचर की लिस्ट को दिख जाएगा कि आप कौन कौन से वाउचर की एंट्री कर सकते हैं, और साथ में उसकी शॉर्टकट की भी नजर आएगी यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका कोई वाउचर यहाँ पे इनएक्टिव रहता है तो उसे एक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है। इनएक्टिव कैसे दिखेगा, यहाँ पे है, शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं जैसे मेमोरेंडम मेरा इनएक्टिव है, एंटर करूंगा, पूछेगा कि क्या एक्टिव करना है, यस। हो सकता है कि आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन, फिजिकल स्टॉक, ये सब इनएक्टिव में हो, तो यही तरीका है आपको एक्टिव करने का। तो इसी प्रकार से आपको एक्टिव करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रीराइट करना है नरेशन, जो आपने पिछला नरेशन लिखा है उसको दोबारा से आपको लिखना है, सेम नरेशन को, तो आपको Alt R करना होगा। दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप F5 करके यहाँ पे कैश में पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अमन लाइट्स को
पे कर दिया 1000 रुपीज़, ठीक है। और बीइंग अमाउंट पे, ठीक है, इसको कर दिया सेव, ठीक। अब दोबारा मैं यहाँ पे कैश की एंट्री कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अमन इलाइट्स को फिर से मैंने 1000 रुपये दे दिए, ठीक है, एंटर कर दिया। अब मुझे दोबारा यहाँ पे नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपल प्रेस करना होगा ऑल्ट आर। देख सकते हैं नरेशन इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, एंटर करके सेव कर देना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इस वाउचर को पोस्ट डेटेड वाउचर में मार्क करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी करेंगे, ये पोस्ट डेटेड हो गया, ठीक है। पोस्ट डेटेड का मतलब हो गया कि वो एक पर्टिकुलर डेट पे जाके ये वाउचर क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए जैसे चेक में होता है पीडीसी चेक, आपने नाम सुना होगा कि पीडीसी चेक दे दो, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब कि डेट अभी आई नहीं है लेकिन फिर भी चेक मिल जाता है। तो उसकी चेक की डेट, क्लियर की डेट आ जाएगी कि हाँ 30 नवंबर का चेक है, मेरे पास पहले मिल गया तो मैं पहले एंट्री करके रख देता हूँ, जब 30 नवंबर आ गया तो बैंक में डाल के इसे क्लियर करा लूँगा, तो उसे पीडीसी चेक बोलते हैं। अगला है दोस्तों ऑल्ट डी। अगर आपको कोई वाउचर डिलीट करना है, कोई ट्रांजेक्शन डिलीट करना है तो ऑल्ट डी का यूज़ करना है। यहाँ से जो मैंने अभी एंट्री करी है वो डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगली की आती है हमारी कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं हम मोड को चेंज करने के लिए। मान लीजिए ये जो मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ सिंगल मोड में कर रहा हूँ, अगल मोड में एंट्री करना है जैसे डेबिट या क्रेडिट का यूज़ करके, तो यहाँ से मैं कंट्रोल एच करूँगा और अपनी एंट्री को मैंने एंट्री करी है मोड चेंज कर सकता हूँ। जैसे डबल मोड पे क्लिक कर लिया मैंने तो देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ करना पड़ेगा आपको डबल मोड के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगला आता है ऑल्ट एस। इसका यूज़ करते हैं हम स्टॉक की क्वेरी, स्टॉक की जो क्वेरी रिपोर्ट होती है उसको देखने के लिए ऑल्ट एस करेंगे तो यहाँ से आप स्टॉक की रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं कि भैया कितना आपने लास्ट परचेज किया, ठीक है, कितना आपके पास ब्रांच में पड़ा हुआ है, कौन सी आइटम को आप यहाँ पे लास्ट सोल्ड किया था, तो वो आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती है। उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है, आइटम का कॉस्ट क्या बन रहा है आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिनिश गुड के अंदर है कि नहीं है, वो स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाउचर ऑप्शनल में मार्क करना है, ऑप्शनल का मतलब कि ये रेगुलर वाउचर नहीं है, तो ऑप्शनल के अंदर इसे आप मार्क कर सकते हैं कंट्रोल एल का यूज़ करके। कंट्रोल यूज़ करेंगे तो ये ऑप्शनल में मार्क हो जाएगा और ये लेजर फिर से देखते हैं अक्टूबर मंथ के अंदर एंट्री थी, गायब होगी। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मान लीजिए इसे ऑप्शनल में करना है आपको तो क्या करना होगा, कंट्रोल एल करना होगा। देख सकते हैं 62 नंबर बिल है, मैंने सेव कर दिया, अब ये गायब हो जाएगा, 61 रह गया, 62 गायब हो गया क्योंकि वो ऑप्शनल में जा चुका है। अगर मुझे ये रिपोर्ट देखनी है ऑप्शनल की तो कंट्रोल जे करूँगा और यहाँ से मैं ऑप्शनल वाउचर पे पहुँचूंगा तो देख सकते हैं ये मेरे पास ऑप्शनल के अंदर एंट्री आ गई दोनों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप एंट्री कर रहे हैं और आपको कोई लेजर क्रिएट करना है, एंट्री करते वक्त कोई पार्टी क्रिएट करना है, कोई आइटम क्रिएट करना है, ऑल्ट सी करना है, सिंपल ऑल्ट सी करेंगे लेजर क्रिएशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आइटम क्रिएट करना है, आइटम पता नहीं है, यहाँ पे है, आप ऑल्ट सी करेंगे तो आइटम क्रिएशन पे पहुँच जाएंगे। ऑल्ट सी जो है वो मास्टर को क्रिएट करने के लिए, चाहे वो लेजर हो, चाहे आइटम हो, चाहे वाउचर हो, आपको कैलकुलेटर ओपन करना है अमाउंट को लिखते वक्त। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कॉटन बैग्स ले लिया मैंने, क्वांटिटी पीसेस ले ली, यहाँ पे डिटेल ले लिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना है, ऑल्ट सी करूँगा, ठीक है। ऑल्ट सी किया मैंने तो यहाँ से कैलकुलेटर ओपन हो गया। ऑल्ट सी कर दूंगा मैं तो कैलकुलेटर बंद हो गया। नॉर्मली कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन करना होगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल एन करके, ठीक है। अमाउंट वाले कॉलम पे जाके जब अमाउंट लिखना होता है वहाँ पे ऑल्ट सी कर देंगे और वैसे आपको कैलकुलेटर ओपन करना हो कहीं भी हर जगह तो आप यहाँ पे कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, कंट्रोल एन करके बंद कर देंगे। अब आती है टैली के अंदर कॉपी पेस्ट कैसे करूँ। भाई मुझे बहुत सारी एंट्रियाँ हैं या नाम डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे बहुत आसान है। जैसे पार्टी अमन इलाइट्स है, आपको इस नाम को कॉपी करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे कंट्रोल ऑल्ट सी, ये हो गया कॉपी, ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है वही सेम नाम तो कंट्रोल ऑल्ट वी कर देंगे, देख सकते हैं नाम पेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट सी करके कॉपी होता है, कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट होता है टैली के अंदर। बात करें कंट्रोल ई, कंट्रोल ई करेंगे तो जो करंट वाउचर है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऑल्ट ई करके, ये ऊपर वाला है, लेकिन ये वाला आपको एक्सपोर्ट करना है करंट वाला तो कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल ई कर दिया
तो ये वाला जो आपका पेमेंट वाउचर है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन को उसकी सेट कर सकते हैं कि भैया क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जैसे पीडीएफ में करना है, एक्सेल में करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसको मेल करना है करंट वाले को, तो सीधा करंट वाला पेमेंट जो वाउचर है ये सीधा मेल हो जाएगा, या बिल कोई मेल करना है सीधा ये इनवॉइस ही मेल हो जाएगा। तो कंट्रोल एम कर देंगे, कंट्रोल एम करके आप यहाँ से डायरेक्ट ही मेल कर सकते हैं। आपको ये प्रिंट करना है सिंपल, ये पेमेंट वाउचर प्रिंट करना है, कंट्रोल पी कर देंगे तो सीधा ये प्रिंट हो जाएगा। आई करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ये आ गया प्रिंट प्रीव्यू। उसके मान लीजिए ये वाउचर कैंसिल ही करना है आपको, तो क्या करना होगा, ऑल्ट एक्स करेंगे, ऑल्ट एक्स करके ये वाउचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट पी जब करते हैं आप करंट का, यहाँ पे देख रहे होते हैं पेमेंट वाउचर की डिटेल जो करंट में है, इसको अगर आपको जूम करना होता है ऑल्ट जेड करेंगे, जूम हो जाएगा। आपको दोस्तों पीरियड चेंज करना है, टैक्स पीरियड, ऑल्ट F2 करेंगे, यहाँ से आप टैक्स पीरियड चेंज कर लेंगे, या फिर आप गेटवे ऑफ टैली पे भी जाके ऑल्ट F2 करेंगे तो यहाँ से पीरियड चेंज कर लेंगे। को बाहर होना है, कंट्रोल क्यू करेंगे, टैली से सीधा बाहर हो गया। टैली को ओपन कर लेते हैं। बाहर होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, जैसे कि आप इस करके बाहर हो सकते हैं। SC वाली जो की होती है कीबोर्ड पे, यहाँ से करेंगे यस या नो पूछेगा। ठीक है, कंट्रोल क्यू का भी यूज कर सकते हैं स्क्रीन से, जो एग्जिस्टिंग स्क्रीन है उससे बाहर होने के लिए। आपको डाटा रीराइट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट आर करेंगे, यहाँ से डाटा को आप रीराइट कर पाएंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, रीराइट के लिए बोलेगा, रीराइट करना है, आर प्रेस कर दिया, रीराइट यहाँ से हो गया। ठीक है, आपको टैली से बाहर होना है, कंट्रोल F4 कर दो दोस्तों। यहाँ पे पूछेगा कि बाहर होना है या नहीं होना, यस या नो, तो यहाँ से भी बाहर हो सकते हैं। ऑल्ट F4 से भी आप एग्जिट हो सकते हैं। आपको कोई दोस्तों TDL लोड करना है टैली के अंदर, TDL लोड करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट टी कर देंगे, यहाँ से आप TDL को लोड कर सकते हैं। तो ये थी शॉर्टकट की जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।